56। ठीक, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, C7H8 एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C7H8, क्या दिया है C7H8। ठीक, और कह रहा है इसका रिएक्शन कराना है, इसका रिएक्शन कराना है Cl2 के साथ, वो भी किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 के, किसकी, FeCl3 के, और जो बनेगा उसका नाम बताना है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है यार, ये पता है जो C7H8 दिख रहा है, पता है क्या हो सकता है, ये पक्का बेंजीन होगा, क्योंकि लुईस एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो उसमें बेंजीन तो लेते हैं, तो ये तो देखो ये यही होगा, ये बेंजीन बना दो, ये हो गया C6H6, और एक ऐसे अल्टरनेट डबल एक लगा दो क्या, CH3, देख लो मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, यही है ना, टॉलुइन हो गया, यही बनता है। अब इसका क्या करना है, FeCl3 के प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्शन करना है। ठीक है, आवाज़ मत करना, शोर नहीं करना, ठीक है। देखो FeCl3 क्या, FeCl3 क्या कराना है, Cl2 क्या, कौन सा रिएक्शन, हैलोजिनेशन, और कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, आर्थो पैरा ना, क्योंकि यहाँ से देखो ये जो है, एक दो क्वेश्चन इसमें से आया था जिसमें मैकेनिज्म पूछा था ना, देख लो साथ में मैकेनिज्म, मतलब इसका रोल क्या होता है। Cl2 को ऐसे लिखते हैं, इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लोन पेयर इस पर अटैक करता है, क्यों, क्योंकि लुईस एसिड है। इधर देखो FeCl3 एक लुईस एसिड है, इसके पास खाली डी कक्षक होते हैं, जिसकी वजह से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना उसमें डोनेट करता है। जब ये डोनेट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, इस पर चार्ज कौन सा बनने लगता है, पॉजिटिव, और एक ऐसा नेगेटिव की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक, अब जानते हो ना CH3 क्या है, प्लस I ग्रुप प्लस CH ग्रुप ना, ये क्या करता है, आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये जो आर्थो और पैरा का हाइड्रोजन है ये निकल के ये वाला जो बॉन्ड है ये अटैक करता है किस पर, Cl पर, तो एक बार आर्थो एक बार पैरा बनता है, इसमें बनेगा ये बेंजीन रिंग ले लो। ठीक, यहाँ पे लगा दो CH3, एक बार आर्थो पे लगा दो Cl, एक ऐसे और बना दो, और इसमें क्या करोगे, यहाँ लगा देते हैं CH3, इसका पैरा ये है, तो इसमें बनेगा आर्थो पैरा क्लोरोटॉलुइन। समझ आया नहीं आया, किए थे इसको, सही था। चलो क्वेश्चन नंबर 57, चलो उसको नोट छापो मत, इसको छापने कोई मतलब नहीं, बस समझो बस, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक नहीं पता नहीं कितनी बार करोगे। ठीक है, बस केवल ध्यान समझने की का प्रयास करो बस। चलो देखो आएगा, कह रहा है एक रिएक्शन, एक देखो कंपाउंड इसमें है, ये तो रिएक्शन करना था। 57 क्या है इसमें, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका रिएक्शन कराना है HCl। ये सिंपल सा है, देख लो ये एल्कीन है, जब किसी एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं HCl डाइपोलर से, ये पोलर कंपाउंड है ना, देखो H पॉजिटिव और Cl क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ना। अब क्या करना है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, डबल बॉन्ड ब्रेक करने पर जो कार्बन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा होगा उसे पे अटैक करा दो। वैसे देखो क्या पढ़े थे, याद करो, नेगेटिव वाला पार्ट ना, डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन से जाके जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है, यही था ना। लेकिन यहाँ पे कम तो है ही नहीं यार, दोनों बराबर है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों बना लो। देखो एक बार Cl यहाँ लगा के देख लो, एक बार Cl यहाँ लगा के देख लो। ठीक, ध्यान समझना, अगर Cl को इस पर लगाएंगे, किस पर, इस पर, तो क्या बनेगा, CH3 CH2, ये रहा Cl, इसके साथ Cl मैं लगा दे रहा हूँ। अब अगर इसके साथ Cl जाएगा तो हाइड्रोजन इस पर जाएगा, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ बचेगा सिंगल बॉन्ड, ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा CH3, ये बनेगा। ठीक है, समझ आया नहीं है। अब दूसरा देखो, दूसरा भी बना दे रहा हूँ। दूसरा, अगर Cl इस पर अटैक करता है
तो फिर ऐसा कुछ बनेगा CH3 CH2 CH, ये CH2 बन गया, ये क्या हो गया CH, यहाँ लग गया Cl, ये हो गया CH3, ये दो बन रहे हैं। अब देख लो दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है। देखो पहला वाला कि दूसरा वाला, मेरे हिसाब दूसरा वाला है। देखो क्यों, अगर इस पर कार्बोकैटायन, देखो इसमें कार्बोकैटायन यहाँ बन रहा है, इसमें कार्बोकैटायन यहाँ बन रहा होगा। अगर इस पर कार्बोकैटायन बनेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4, इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है ना, क्या होगा हाइपर कंजुगेशन। लेकिन इसमें चेक करो कितने हैं, 5 हैं यार, इसमें एक ज़्यादा होगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये माइनस। और इसमें पूछा क्या था, इसमें दोनों पूछा था यार, का खा पहचानिए, मतलब दोनों पहचानना है, समझ आया नहीं आया, तो दोनों लिखना है ऐसा। इसमें ये भी नहीं पूछा जा रहा मेजर माइनर कौन है, तो सिंपल सा एक बार स्केल यहाँ लगाओ, एक बार वहाँ लगाओ, समझ आया, किए थे इसको, सही था दोनों। चल ये 58 जो 58 नंबर क्या है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक उच्चतम होता है और क्यों। मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है ना, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और क्यों। सबसे ज़्यादा कौन सा किए हो, पहला, क्यों, पहला वाला क्यों बताओ, बोलो पहला वाला क्यों, रीजन बताओ, बोलो जल्दी बताओ भाई, पहला वाला क्यों, पहला वाला क्यों, बोलो, देखो ध्यान समझना, चलो इधर देखो ध्यान समझना, अभी कल इसको समझाए थे ये क्वेश्चन, और कल भी बहुत अच्छे से बताए थे, लेकिन देखो भूल गए तुम लोग इतना जल्दी, ठीक है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, भूल गए तुम लोग। चलो बताओ, ये देखो तीनों कंपाउंड है, कह रहा है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ना। देखो ये देखो कल यही समझाया था, दोनों में ना काफ़ी डिफरेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जब भी ना कभी बॉइलिंग पॉइंट निकाला जाता है तो उसमें देखा जाता है, क्योंकि जब बॉयल करते हैं ना तो बॉयल वो चीज़ें वो होती हैं जो लिक्विड में कन्वर्ट, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए कोई चीज़ बॉयल हो सकती है क्या, नहीं ना। अगर बॉयल होना है तो पहले उसको लिक्विड में कन्वर्ट होना पड़ेगा ना, लिक्विड मीडियम में, समझ आया, और लिक्विड में जाएगा मतलब वाटर सॉल्यूशन। तो उसमें यह देखा जाता है कि कोई ऐसा कंपाउंड कहीं ऐसा तो नहीं है जो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो, मतलब वाटर के साथ बॉन्ड वॉन्ड बना रहा हो। बॉन्ड वॉन्ड मतलब जैसे डाइपोल इंटरेक्शन टाइप का, ठीक है, या फिर द्विध्रुवी टाइप का, क्योंकि वाटर जानते हो द्विध्रुवी होता है, वाटर में H+OH- ना, डाइपोलर नेचर होता है ना वाटर। तो अगर कोई डाइपोलर चीज़ वाटर में डिजॉल्व की जाएगी तो डाइपोल इंटरेक्शन होगा, तो इंटरेक्शन होगा तो काफ़ी एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है उसको क्या करने में, अलग करने में वाटर से, क्योंकि वाटर के साथ मित्रता कर लेता है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा कंपाउंड ना लो कि वाटर के साथ जाकर फ्रेंडशिप कर ले, ठीक है। अगर वाटर के साथ फ्रेंडशिप कर लेगा तो एनर्जी खर्च होगी पहले उसके फ्रेंडशिप को तोड़ने में। समझ आया नहीं आया, समझ आया, कहाँ ध्यान है, अलग मस्त है अभी यार क्या समझा रहे हैं, समझ आया कुछ। मैं बता रहा था कि अगर कोई कंपाउंड, ध्यान समझना, दो चीज़ें, एक मेल्टिंग पॉइंट एक बॉइलिंग पॉइंट। जब ऐसे अगर कभी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो उनका जब भी ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान दें, पहले बॉइलिंग पॉइंट बता रहा हूँ,
अगर बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हो तो उसमें देख लो जो कंपाउंड जिसका पूछा जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट, कहीं वो वाटर के साथ मित्रता तो नहीं करेगा। अगर उसके जाकर वाटर में डालने पर अगर दोस्ती कर लेगा तो यार दोस्ती को क्या करने में, तोड़ने में कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो मतलब क्या होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे कोई डाइपोल इंटरेक्शन टाइप का, ठीक है, ध्रुवी रहेगा तो भी जाके इंटर करेगा। या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो यार उसको भी एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक, वहाँ पे ये देखा जाता है। अगर उसके हिसाब से हम देखते ना तो सबसे ज़्यादा पता है इसमें कौन सा होता, सबसे ज़्यादा ये वाला होता। अगर हम बॉइलिंग, ध्यान समझना, अगर बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से चले तो ऐसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा पोलर कंपाउंड है। क्योंकि इसकी जो पोलैरिटी है वो दोनों किस तरफ जा रही है, देखो ये Cl, ये Cl, तो ओवरऑल इस तरफ लगेगा ना पोलर कंपाउंड। ये पोलर है ही नहीं, क्योंकि जितना ये खींचा उतना इसने खींच लिया, हो गया बराबर, अपोजिट लगा है ना। ये इधर देखो, ये अपनी तरफ ले गया, उधर से ये अपनी तरफ ले गया, वो तो गया 0। तो ये डाइपोलर नहीं, तो सबसे कम इसका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में इसमें वाटर इंट्रैक्शन नहीं देखते, क्योंकि यार हम मेल्ट करते हैं सॉलिड चीज़ों को ना, यानी लिक्विड में कन्वर्ट तो करना है। तो अगर मेल्ट करना तो उसमें अरेंजमेंट देखा जाता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ मेल्ट कर रहे हो इसका मतलब सॉलिड है। अगर सॉलिड है तो कैसा होगा, लैटिस बना के रखेगा ना। और लैटिस किस में अच्छी बनती है, जिसका शेप साइज बढ़िया से हो। जो इधर उधर खबिड़ा जैसा हो तो यार उसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी नहीं, अरेंजमेंट कहाँ होगा। अभी जैसे मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे बॉल्स हैं, छोटे छोटे बॉल्स हैं, उनको बढ़िया अरेंज कराना है तो एकदम अगर सेम साइज़ के बॉल्स रहेंगे तो बढ़िया अरेंजमेंट होगी। अब एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा है तो यार अरेंजमेंट करोगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो देख लो इसमें देखने में किसकी शक्ल ज़्यादा सुंदर लग रही है, एकदम बढ़िया से अरेंज्ड, पहला दूसरा तीसरा। पहला वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अरे यार ये देखो, इधर CH3 ऊपर सही है, एक तरफ दो Cl, एक तरफ एक को नहीं, कहाँ सही है बोलो। अब तुम्हारा एक बताओ, तो यार ये तो सबसे गड़बड़ है। इसको देखो, इसकी शक्ल बहुत अच्छी लग रही है, इधर Cl उधर Cl, इधर CH3 उधर CH3, यार दोनों सेम। देखो सिमेट्री देख लिया करो, सबसे ज़्यादा सिमेट्री। अगर इसको यहाँ से काटेंगे ना, देख लो सिमेट्री, देखो कहाँ सिमेट्री है इसमें। अगर इसको यहाँ से अगर मान लो ऐसे काट दें, बराबर कटेगा नहीं कटेगा बोलो। अगर यहाँ से काट दें तब भी बराबर कट गया, और अगर इसको यहाँ से काट दें तब भी बराबर कट गया, तीन जगह से। इसको देखो, इसको केवल एक जगह से काट सकते हो बस, और कहीं से काट सकते हो जो बराबर इक्वल हो जाए, बोलो। इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें 3 क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें केवल एक। इसमें देखो, इसमें भी केवल एक, केवल ऐसे काट सकते हो बस। और समझाया, अगर इसको ऐसे काटोगे तो 2 बराबर बढ़ जाएगा, लेकिन और कोई तरीका है काटने का नहीं है। अब समझाया इसमें, तो इन दोनों में सेम सिमेट्री, इसमें सेम है, तो सिमेट्री के मामले में सेम है। लेकिन वैसे इसमें दोनों में ज़्यादा सिमेट्रिकल देखे तो ये वाला है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जैसे CH3 ऊपर है, एक तरफ Cl उस तरफ भी Cl है, तो अरेंजमेंट थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन इसमें ऐसा पूछा नहीं है ना कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको रखो। इसमें पूछा है सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा अरेंज ये होगा। तो जो ज़्यादा अरेंज होगा उसका लैटिस जो है ब्रेक करने में एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा खर्च होगी। और यही चीज़ कल समझाए थे, समझ आया। चलो देखेंगे, अभी क्वेश्चन कराओगे। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड की संरचना IPC नाम लिखना है। क्यों इसको नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, देखो नियो का मतलब जानते हो, टर्सरी कार्बन 5 कार्बन वाला, ठीक है, ये है नियो। ये कार्बन ले ले और इस पर क्या लगा दो, ऐसे CH3 लगा दो, ये इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल ग्रुप। अब नियोपेंटाइल ब्रोमाइड तो यहाँ लगा दो Br, तो क्या बन गया ये नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। अब कह रहा है इसका IPC नाम, तो ऐसे क्या कर दो, कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन
सबसे लंबी श्रृंखला, उसके बाद नंबरिंग कर दो, ये 1 2 3, तो हो जाएगा 1 ब्रोमो, पहले बी आता है, ठीक है, उसके बाद एम आता है, तो पहले होगा 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सही है। चलो नेक्स्ट कह रहा क्या दिक्कत है बताओ, दिमाग में कुछ चल तो रहा था तुम्हारे। चलो 72 ग्राम पर मोल अणुद्रव्यमान का एक हाइड्रोकार्बन प्रकाश में क्लोरीन से केवल 1 मोनोक्लोरो और 2 डाईक्लोरो व्युत्पन्न देता है। हाइड्रोकार्बन की संरचना बताइए। ठीक है, तो यार 72 ग्राम पर मोल, ऐसा कोई कार्बन बताओ जिसमें 72 ग्राम उसका क्या वजन हो। हाँ हाइड्रोकार्बन, तो यार देखो कार्बन कितना होता है 12, ठीक है, तो 12 पंचे 60 बर छंग 72 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन कुछ नहीं बचेगा ना, हाइड्रोजन होना चाहिए ना, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन तो रहेगा ही। अब क्या कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा, तभी तो लास्ट में कुछ ना कुछ बचेगा। 12 पंचे 60 ले लो, 5 कार्बन ले लो, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए, 12 पंचे 60, बच कितने रहेंगे। अभी हाइड्रोजन कितना है 72 ना, 12 हाइड्रोजन आ जाएगा। देखते हैं CH3 CH2 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 12 है क्या है। अरे यार तो फिट हो गया है, तो एकदम फिट हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसके एक ही नहीं, इसके और भी आइसोमर पॉसिबल हैं। अरे यार अगर ये 12 है तो इसमें भी तो 12 ही होंगे, ठीक है। अगर ये 12 है तो एक और भी तो बनेगा, मतलब इसके कितने आइसोमर हैं 3, तो पहले 3, बहुत सारे नहीं 3, ठीक है, बहुत सारे नहीं हैं। चलो देखो 3 आइसोमर बन गए। अब एक आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला था, ये कह रहा है ये ना प्रकाश में क्लोरीन से केवल 1 मोनोक्लोरो बनाता है, तो इसमें ऐसा कौन सा है ये केवल 1 मोनोक्लोरो बनाएगा। क्यों, देखो बहुत ध्यान समझना है ये चीज़। पहला 1 2 3 4 5, इसका मैं Cl2 से रिएक्शन कराता हूँ सनलाइट में, तीनों करा के देख लो। इसका 1 2 3 ये 4, ठीक, और ये 5 हो गया, और इसका भी करा दो Cl2 से सनलाइट में, और साथ में इसका भी करा दो Cl2 से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक, देखो अब Cl2 क्या करता है, रेडिकल में टूटेगा, Cl रेडिकल बनाएगा, जब रेडिकल बनाएगा तो इसमें से हाइड्रोजन रेडिकल निकालेगा बाहर। अब इसमें देख लो कितने तरह के हाइड्रोजन हैं, तो कार्बन बताओ कितने तरह के कार्बन है, इसे बता सकता है। गलत जवाब, 1 सेम 2 सेम 3, मतलब इसमें 1 2 3 तरह के कार्बन हैं, ये दोनों सेम ही हैं यार। CH3 सेम CH2 सेम, ये CH2 अलग है क्योंकि बीच में है ना ये कार्बन। कितने तरह कार्बन है इसमें 3 तरह के कार्बन हैं, ठीक। अब देखो यहाँ से ऐसे एक काम करो, सारे बना लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सब पे हाइड्रोजन है, अगर मान लो हाइड्रोजन इस पे जाएगा तो बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा। मान लो ये इस पे जाएगा तो ये बनेगा कि नहीं, मान लो इस पे जाएगा तो ये बनेगा कि नहीं, मान लो इस पे जाएगा तो ये बनेगा, मान लो इस पे जाएगा तो यही बनेगा। अब देखो क्या इसमें कोई फ़र्क है क्या, नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। फिर क्या इसमें कोई फ़र्क है क्या, है, इसमें कोई फ़र्क है क्या, इसीलिए तो मैं कह रहा था इसमें 3 तरह के हाइड्रोजन हैं, ये वाला अलग है, ये वाला अलग, ये वाला अलग, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, मतलब ये वाला 3 मोनोक्लोरो बनाएगा। समझ आया, ये कितने प्रोडक्ट बनाएगा 3 तरह के। इसमें ढूंढो कि बताओ कितने तरह के हाइड्रोजन है, कितने तरह के हाइड्रोजन इसमें, वैसे बता दो पहले कितने तरह के हाइड्रोजन है। एक, ये दोनों सेम 2 3 4 तरह के हैं, मतलब यहाँ भी Cl लगा सकते हो ना, यहाँ भी Cl लगा सकते हो,
यहाँ लगा सकते हो और यहाँ लगा, मतलब ये कितने बनाएगा, 4 मोनोक्लोरो बनाएगा। इसमें बताओ कितने तरह के हाइड्रोजन है, एक ही तरह का है, क्योंकि बीच में हाइड्रोजन है नहीं। CH3 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 यहाँ लगाओ, सबका नाम एक ही होगा, तो ये बनाएगा 1 मोनोक्लोरो। तो यही क्या हो गया हमारा सही आंसर, क्योंकि वही पूछ रहा था ना, क्या पूछ रहा था। अच्छा, इसमें दोनों पूछ रहा है, कह रहा ऐसा कौन है जो मोनोक्लोरो बनाता है और डाईक्लोरो कौन बनाता है, डाईक्लोरो कौन बनाता है। ये सही हो जाएगा। देखो मतलब इसी का 2 बार करा दो। देखो जब पहली बार कराओगे तो यहाँ लगेगा Cl, दूसरी बार यहाँ कहीं चाहे जहाँ लगा दो, बात एक ही है, क्योंकि जानते हो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक, तो यही होगा आंसर, यही होगा दोनों का। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन नंबर, तुम लोग कर लिए। हाँ, होमवर्क का लिखो, उसको लिख लो तब बताएं, जल्दी लिखो, लिख लो तो उसके बाद बताएं फिर। चलो उसके बाद समझ आया नहीं आया है, यही मोनोक्लोरो यही डाईक्लोरो बनाएगा। ठीक, यही सेम, क्योंकि इसमें ढेर सारे बनेंगे। ये इधर 1, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, 4 तरह बनेगा। इसमें बनेगा 1, इधर 2, और इधर 3, और इधर 4, इधर 5, ढेर सारे बनेंगे। तो यही है जो डाईक्लोरो एक ही बनाएगा, मतलब 2 बनाएगा, एक इधर यहाँ, एक खुद मतलब उसी पे। ठीक, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जितने चाहे हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। देखो उस एल्कीन का नाम बताइए जो HCl के साथ अभिक्रिया से 1 क्लोरो 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन देगी। ऐसी एल्कीन बताओ जो क्या बनाए। तो एक काम करते हैं, पहले स्ट्रक्चर बना लो। ठीक, प्रोडक्ट बनाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि 1, देखो कोई मतलब रिएक्टेंट है, उसको A मान लो, उसका रिएक्शन कराया गया है HCl से। ठीक है, और क्या बनेगा, 1 क्लोरो 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, यही है ना। तो देखो ये हेक्सेन है और साइक्लिक है, तो मतलब यही होगा फिर, बोलो साइक्लोहेक्सेन। ये तो बड़ा आसान है यार। फिर 1 पे क्या लगा दो, एक पे Cl लगा दो, और इसी पे क्या लगा दो, मेथिल, सिंपल सा। अब देखो तो यार इसी में बहुत सारे तरीके हैं। कह रहा है एल्कीन पता है कौन सा ले, तो देखो HCl से कराते हैं तो Cl उस जगह जाके जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है, इसका मतलब यहाँ पे जुड़ा, तो डबल बॉन्ड पक्का या तो यहाँ रहा होगा या तो यहाँ या तो यहाँ। तो पता है यहाँ पे क्या ले, ऐसा क्या ले, देखो ये लोगे तो बनेगा नहीं बनेगा। अगर ये चीज़ ले लें, बताओ अगर HCl से रिएक्शन कराएं क्या बनेगा, ये बनेगा ना। Cl कहाँ जाएगा, इस पर हाइड्रोजन, तो यही बनेगा। चलो अगर ये ले लें तो ये तो एक ही चीज़ है ना, अगर ये ले लें तो तब भी बनेगा। तो मतलब इसके 2 आंसर होंगे, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। समझ आया नहीं आया, बोलो समझ आया नहीं आया। तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। इसका अगर इसके रिएक्शन करें तब भी यही बनेगा, इस केस में भी यही बनेगा। ठीक है, तो एल्कीन कौन सा है, तो एल्कीन हमारे पास 2 हैं, क्या, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन, या ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे बेटर यही वाला होगा क्योंकि ऐसे इसका नाम थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो आंसर में वही लिख लो, बेटर है। और वैसे ये स्टेबल भी है, ये कंपाउंड थोड़ा सा नॉन स्टेबल भी होता है, क्योंकि ये जो एक इसको बोलते हैं ना इंडो एक्सो बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड अगर रिंग के अंदर रहता है तो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, आउटर वाला लेस स्टेबल। ठीक, सही किए थे ना इसको। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय के साथ सबसे आसानी से क्रिया करेगा। देखो ये तो बड़ा आसान है। पहला है 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो ब्यूटेन मीन्स 1 2 3 4। 1 ब्रोमो मतलब 1 पे क्या लगा होगा, Br। ठीक,
दूसरा है 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो ये हो गया ब्यूटेन, 2 पे लगा दो Br। उसके बाद है 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, तो 1 2 3, और इसी 2 पे लगा है ब्रोमो और 2 पे क्या लगा है मेथिल, ये हो गया। और 2 क्लोरोब्यूटेन, तो मतलब 1 2 3 4 ये लगा है Cl। कह रहा इसमें से ना सबका क्या कराना है, KOH से रिएक्शन कराना है एक्वस मीडियम में, KOH 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 KOH। तो यार कौन सा रिएक्शन फास्ट देगा, तो सीधी सी बात है, हमेशा से पढ़ते आए, टर्सरी जो होगा वो क्या करेगा, फास्ट रिएक्शन देगा ना, बोलो यही होता है ना टर्सरी। लेकिन एक चीज़ तो है इसमें, ये पहले पता करो कि रिएक्शन कैसा देगा, SN1 या SN2, बोलो चलो ये बताओ, ये देखा रिएक्शन कौन सा देगा, ये सारे कौन कौन से रिएक्शन, ये अगर हम जलीय KOH लेते हैं तो जलीय KOH रिएक्शन कौन सा देता है, SN1 देता है SN2, बताओ जल्दी से। SN1 कैसे, बोलो कैसे पता चला SN1। उस वीडियो में क्या होता है, H प्लस OH माइनस, ठीक। अगर ना ये वाटर ना लेते, देखो क्योंकि ये क्या है, KOH, ये बेस है ना, है कि नहीं, क्षार है ये। अगर ये क्षार है तो ये जानते हो न्यूट्रल है, तो अगर ये क्षार है तो न्यूट्रल वाला कैसा काम करता है, एसिड की तरह काम करेगा, क्योंकि जानते हो ना अगर दो चीज़ें ली गई हैं, एक अगर ज़्यादा एसिडिक है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, क्षार की तरह काम करने लगता है। अगर दो जैसे क्षार ले लिए, एक अगर क्या होता है ज़्यादा क्षारी है तो दूसरा वाला क्षार इसी तरह काम करेगा, वैसे ये न्यूट्रल है। तो देखो अगर ये ना लेते, ध्यान समझना, अगर वाटर इसमें ना होता, एक होता है एल्कोहलिक मीडियम है ना, तो उस कंडीशन में ये कैसा काम करता, बेस की तरह, मतलब ये OH माइनस जो है ये फ्री हो जाता। देखो ऐसे समझ लो, KOH में ना K पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है ना। अब अगर वाटर ना होता तो क्या करता, इसको ये कुछ ना देखता, सीधा अटैक कर देता इस कार्बन पर, ठीक है ना। तो मतलब कैसा रिएक्शन हो रहा है, SN2, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, SN2। लेकिन अब अगर इसमें से पानी अगर डाल दोगे तो पानी में होता है H प्लस OH माइनस। अब ये वाटर देखेंगे, अरे यार यहाँ तो प्रोटॉन मिल रहा है, तो वहाँ क्यों जाए हम, भीड़ भाड़ एरिया में ना, क्योंकि बेस का मेन टारगेट क्या होता है, H प्लस, है कि नहीं। बेस हमेशा चाहता है कि H प्लस मिल जाए बस, ठीक है ना। तो क्या करेगा, जैसे ही पानी देखेगा सीधा किस पे अटैक कर देगा, वाटर के H प्लस से। जब ये इसके साथ अटैक कर देगा तो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, तो ये इसको भूल जाएगा। जब इसको भूल जाएगा तो ये खुद चलेगा, ये खुद काम करेगा अकेले। ये क्या करेगा, पहले Br को अलग करेगा, ठीक है ना, पहले Br क्या होगा, अलग होगा, ठीक। Br जब ये अलग हो जाएगा, ध्यान समझना, जब ये Br एक काम करता हूँ, इसकी ना मैकेनिज्म लिख दे रहा हूँ, ठीक। देखो मतलब क्या है, ये हमारे पास है एक ये चीज़ है, साथ में यहाँ है HOH, अब यहाँ है KOH, K प्लस होता है OH माइनस, बेस है। बेस को क्या चाहिए होता है, H प्लस, पहले H प्लस ढूंढता है। जब H प्लस नहीं मिलेगा तब, जैसे लोग अभी क्या होता है, अभी जाते हो बफर सिस्टम में, बफर सिस्टम में पहले क्या ढूंढते हो पहले अभी अगर किसी को लड्डू दे दें, अगर लड्डू और रसगुल्ले दो सामने रखे हों तो पहले क्या दौड़ेगा, रसगुल्ला दौड़ेगा ना। लेकिन रसगुल्ला ना हो तो मजबूरी में क्या, लड्डू ही खाना पड़ेगा ना। तो समझ लो वही है ऐसा कुछ। KOH है, अगर ये पानी ना होता तो ये मजबूरी में यहीं पे अटैक करता, तब SN2 देता। लेकिन अभी पानी हो गया तो SN2 नहीं देगा, क्यों, ये चला गया, H ले लिया, पानी में गया, खेलने लगा ये, ठीक है ना, बढ़िया उछल उछल के कूद रहा है खुशी के मारे। जैसे छोटे बच्चों को भाई पानी में बैठा दो, देखो उछल उछल के कूदते हैं, तो ये गया पानी में बिजी हो खेलने लगा। अब इसको भूल गया, अब क्या होगा, अब इसमें ना ये Br निकलेगा,
बी आर को निकलना ही पड़ेगा। तो बी आर कौन अच्छे से निकलेगा, ये वाला या फिर ये वाला, क्योंकि ये निकलना नहीं चाहता। कार्बन कहेगा नहीं बी आर मुझे छोड़ के मत जाओ, ठीक है ना। अगर तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, ठीक। इधर से इसकी हेल्प करने वाला यहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो दो लोग हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 लोग हेल्प कर रहे हैं, तो ये आसानी से क्या होगा, बी आर निकलेगा। तो मतलब इसमें मतलब ये समझ आया रिएक्शन किस टाइप का होगा, SN1 या SN2, बोलो SN1 है कि SN2? अरे यार SN1। ये सारे रिएक्शन ये अगर ये KOH वाटर के साथ रहेगा तो SN1 ही देगा, ठीक है ना। SN2 तब देता जब पानी ना होता, तब ये अटैक करता, ठीक है, चाहे या ना चाहे अटैक करना पड़ता इसको, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन पानी है जिसके पास ऑप्शन है तो बिजी हो जाएगा, इसका रोल ख़त्म हो जाएगा। अब सारा काम इसको करना पड़ेगा ना। अगर ये खुद काम करेगा तो SN1 कहलाएगा, अकेला इन्वॉल्व है ना इसमें। अब ये काम कौन का, अकेला खुद कर रहा है, बेस तो आया ही नहीं, वो तो गया पानी में खेलने लगा, तो मतलब SN1 है। और SN1 कौन अच्छा देता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्सरी, तो टर्सरी बेस देता है। अब क्या होगा, बी आर निकलेगा। जब बी आर निकलेगा तो बनेगा कार्बोकटायन, ठीक है ना। अब जब कार्बोकटायन बनेगा तो देखो ये क्या हुआ, जब बी आर निकला तो के अकेले बैठा था उदास, ठीक है, हाँ, नदी के किनारे, तालाब किनारे बैठा था। क्यों? क्योंकि OH तो कूद गया, ठीक है, वो खेलने लगा। अब जब के बैठा था तो बी आर जब देखा तो गया के को क्या करा, कैसे मिल गया ये, ठीक है ना, समझ आया नहीं आया। अब पानी जो था, अब जब बाद में फिर नहा धो के निकला, बोला यार मेरा के कहाँ गया, ठीक है ना, के तो चला गया बी आर लेकर के, ठीक है। यार पानी में अगर खेलने ना गया होता तो कुछ ना होता। अब मजबूरी में कहेगा यार अब क्या करूं, तो फिर से आएगा इसके पास, अब आएगा इसके पास, ठीक। अब OH क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा तो क्या बना लेगा, ये अल्कोहल। समझ आया नहीं आया? तो ऐसा रिएक्शन होता है इसमें। चलो बाकी क्वेश्चन बाद में करवाएंगे।